वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एमसीक्यूज ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट यूनिट है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम उसके एमसीक्यूज एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बाकी लेक्चर्स के एमसीक्यूज भी आप लोगों को मेरे चैनल्स पे मिलेंगे, लिहाजा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन और बॉडी और सेल इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। देखो, एनाटमी कहते हैं स्ट्रक्चर को तो आप बॉडी के किसी भी सेल ऑर्गन या टिश्यू की जब स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं तो उसको एनाटमी कहते हैं। और आप बॉडी के किसी भी सेल्स को या ऑर्गन को या टिश्यू को, उनके फंक्शन को जब आप स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन और बॉडी और सेल इन ह्यूमन body is called anatomy and physiology. Second MCQs हमारे पास हैं, the study of abnormalities or disease in body। देखो, जब आपके बॉडी में कोई भी डिजीज या एबनॉर्मेलिटी की स्टडी होती है तो उस टाइप ऑफ स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी। मतलब पैथोलॉजी में आप ये स्टडी करते हैं कि आपके बॉडी में किस जगह पे कौन सी डिजीज है या एबनॉर्मेलिटी है। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास हैं, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। ये हमारे पास एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने लिखा भी है, खैर तो ये करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, सही है, आप लोगों के एग्जाम में कि जब एटियोलॉजी की बात होगी इसका मतलब होगा काज ऑफ अ डिजीज। किसी भी चीज़ की एटियोलॉजी उसके काजेज को कहते हैं कि वो चीज़ किस तरह आपके पास होती है, या कोई डिजीज है या कोई एबनॉर्मेलिटी है। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जो कि अक्सर एमसीक्यूज में आता है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना उसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। जब उनका फ्लो हो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो इसको फिर कहते हैं ऑस्मोसिस, सही है। इसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर एमसीक्यूज हैं उसमें लिखा है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चैनल और कैरियर। देखो, जब आपके पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होती हैं लेकिन खास चैनल के थ्रू या खास कैरियर्स के थ्रू, तो इस टाइप ऑफ फ्लो को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आप लोगों को सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क पता होना चाहिए। इस तीनों में से आपके पास एक एमसीक्यूज में अक्सर आता है आप लोगों के एग्जाम में, सही है। इसके बाद 7th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द अपटेक ऑफ फ्लूइड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस सेल ऑफ किडनी ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब डिजॉल्व प्रोटीन, ये एक एग्जांपल है। तो जब आपके पास सेल की तरफ या फ्लूइड या डिजॉल्व सब्सटेंस की इनटेक अपटेक होता है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। करेक्ट ऑप्शन ए, सही है। इसके बाद ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपकी ही कोर्स के हैं, आपके एमसीक्यूज में आता है कि क्यूबिटल कहते हैं एल्बो को, एंटी क्यूबिटल कहते हैं एंटीरियर एल्बो, ब्रेकियल पोर्शन कहते हैं आपके अपर आर्म। तो ये आपके पास जितने भी ये टर्म हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, ये आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं, डॉर्सल कैविटी इंक्लूड। देखो, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटीज होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं इस फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारे पास 9 कितने कैविटीज हैं, 9 हमारे पास क्वाड्रेंट हैं और बाकी हमारे पास कैविटीज कितनी है, सही है। तो जो डॉर्सल कैविटी है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास क्रेनियल कैविटी ब्रेन,
इसके बाद वर्टिब्रल कैनाल, स्पाइनल कार्ड। तो ये दोनों आपके पास होते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी, आपके बॉडी की जो डोर्सल कैविटी है उसमें ब्रेन भी होता है और स्पाइनल कार्ड भी उसमें होता है। 9 नंबर एमसीक्यूज हैं कि थोरेसिक कैविटी ऑफ आवर बॉडी इंक्लूड, हमारे बॉडी की थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। लंग्स एंड मेडिस्टिनम, थाइमस एंड हार्ट, एसोफेगस एंड ट्रीका। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन। देखो, थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, तो इसमें आपके पास लंग्स भी होते हैं, मेडिस्टिनम जो स्पेस होता है वो होता है, थाइमस यहाँ पे होता है, हार्ट होता है, एसोफेगस और ट्रीका, ये आपके बॉडी के वो ऑर्गन हैं जो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। तो आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन इज एन ऑर्गन ऑफ थोरेसिक कैविटी, इसमें कोई भी अगर दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास थोरेसिक कैविटी में कौन सा ऑर्गन होता है। या उन्होंने इस तरह भी एमसीक्यूज लिख कर दे सकते हैं कि ट्रीका और हार्ट इज प्रेजेंट इन विच कैविटी ऑफ आवर बॉडी, तो फिर आप थोरेसिक कैविटी को क्लिक करेंगे। 10th नंबर एमसीक्यूज हैं कि पेल्विक कैविटी इन आवर बॉडी इंक्लूड विच आर्गन, हमारी बॉडी की जो पेल्विक कैविटी है उसमें कौन कौन से आर्गन होते हैं। ए ऑप्शन यूरिनरी ब्लैडर, बी ऑप्शन इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन बोथ, कि हमारे बॉडी के पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर भी होता है और इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी होते हैं। ये हमारे पास जो है 9 रीजन है एब्डोमिनल एरिया जो अभी मैंने आपको बताया। जो हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ऊपर वाले को एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो इनके नेम भी आपको याद होने चाहिए। कि अगर आपको कहें कि अम्बलाइकल रीजन से ऊपर वाले रीजन को क्या कहते हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि उसे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन, कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है हमारे बॉडी का उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी, क्योंकि ये तमाम ऑर्गन हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होते हैं। तो देखो, ये जो 9 रीजन हमारे पास हैं हमारे एब्डोमेन में, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, 3rd और 4th में हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे आपने अपेंडिक्स को कहां पे वो करना है। अब अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जब आप चेक करेंगे तो उसको आप राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ये उस रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे जो ये पिक्चर है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यहाँ पे इन्होंने लिखा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये देखो ये रीजन सही है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास फिर जिस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होगा उस ऑर्गन की जगह पे आप क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे उस पेशेंट को। तो राइट लोब ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड अ पार्ट ऑफ राइट किडनी जो है ये हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, पार्ट ऑफ स्टोमिक, स्प्लीन, स्मॉल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड पार्ट ऑफ किडनी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ई ऑप्शन, मतलब ऑल ऑफ दिस। इसमें किसी भी टाइप का एमसीक्यूज वो बना सकते हैं। मतलब अगर वो आपको कह दे कि स्प्लीन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ रीजन ऑफ योर बॉडी, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास स्प्लीन होता है। इसके बाद कहेंगे कि अ पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि राइट लंबर रीजन इन ह्यूमन बॉडी इंक्लूड, जो हमारे पास राइट लंबर रीजन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सुपीरियर पार्ट ऑफ सीकम, असेंडिंग कोलन एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ राइट किडनी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। एक बात मैं आपको बता दूं कि असेंडिंग कोलन ये एमसीक्यूज जो है एक दफा आया हुआ है, तो आप ये देख ले, इसमें आपके पास किसी भी टाइप का एमसीक्यूज बन सकता है। वो इस तरह भी कह सकते हैं इसमें कोई एक ऑप्शन उन्होंने दिया हो बाकी गलत दिए होंगे, या इस तरह भी हो सकते हैं कि वो कहेंगे कि सुपीरियर पार्ट ऑफ सीकम इज प्रेजेंट इन विच रीजन, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इट इज प्रेजेंट इन राइट लंबर रीजन। मतलब आपके बॉडी में जो ये 9 रीजन है इसमें जितने भी ऑर्गन आपके पास हैं उन तमाम के नेम आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन में कौन सा ऑर्गन हमारे पास है। बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट
लंबर रीजन इन बॉडी कंटेन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, डिसेंडिंग कोलन एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन। देखो जो हमारे पास असेंडिंग कोलन था वो कहां पे था, वो हमारे पास था राइट लंबर रीजन में। जो डिसेंडिंग कोलन है वो हमारे पास लेफ्ट लंबर रीजन में ही, लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए। एमसीक्यूज फिर अक्सर आते हैं और इसमें इंसान फिर कंफ्यूज होता है। 15 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इन आवर बॉडी लोअर एंड ऑफ सीकम एंड अपेंडिक्स लोकेटेड इन, कि हमारे बॉडी में जो लोअर एंड ऑफ सीकम और अपेंडिक्स कहां पे होता है, तो राइट इलियक रीजन। अपेंडिक्स की पोजीशन कहां पे है, राइट इलियक रीजन में। करेक्ट ऑप्शन ए है। और ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, ये आपके आने वाली एग्जाम में और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट में ये एमसीक्यूज अक्सर आता है कि अपेंडिक्स कहां पे होता है, राइट इलियक रीजन में होते हैं। अब राइट इलियक रीजन कौन सा है, राइट इलियक रीजन आपके पास ये है। देखो ये रीजन जो आपके पास है ये राइट इलियक रीजन है, इसलिए मैंने ये पिक्चर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 16 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि लेफ्ट इलियक रीजन इन आवर बॉडी इंक्लूड, जो लेफ्ट इलियक रीजन है उसमें क्या है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी होता है और सिग्माइड कोलन भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन। इसके बाद ये हमारे पास रीजन है, इनको चूंकि मैंने एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं लिखा, ये तमाम एमसीक्यूज हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या है, अम्बलाइकल रीजन में कौन से आर्गन होते हैं और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से आर्गन होते हैं, लिहाजा ये आप एमसीक्यूज में याद रख ले। यहां पे देख ले कि यूरिनरी ब्लैडर व्हेन फुल, देखो जब आपके पास यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए तो वो ऊपर की तरफ उभर आता है और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आता है, लेकिन अगर वो फिल नहीं हो तो वो फिर आपके पास पेल्विक रीजन में आएगा। तो ये हमारे पास कहते हैं, ये हमारे पास एमसीक्यूज थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में। सही है, इस तरह आपको बाकी लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।